सो हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलएनएमयू पार्ट 3 एग्ज़ाम 2025 के लिए हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 5 का इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। आप सभी को पता होगा कि पेपर 5, 6, 7 और 8 आप लोग का 4 पेपर पार्ट 3 में होता है। तो चारों पेपर का यहाँ पे मैं आपको इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताऊँगा, जो कि पहला पेपर हमारा है पेपर वी का, जिसमें आप लोगों को पता होगा ये भी बात कि आप लोग का 10 ऑब्जेक्टिव रहता है। नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स कितना रहता है? 10, जो कि 20 मार्क्स का होता है। बाकी आपका होता है सब्जेक्टिव। तो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को यहाँ से ध्यान से देखिएगा, और जो मैं यहाँ बता रहा हूँ उसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों को, तो ध्यान से देखना। एमसीक्यू आपका रिपीट करेगा जो मैं यहाँ से बताऊँगा, क्योंकि आप लोग का परीक्षा का जो डेट है वो 20 मार्च से जो है वो घोषित कर दिया गया है। तो 20 मार्च से आप लोग का परीक्षा स्टार्ट हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 10 मैं ऐसा चाहता हूँ बताऊँ कि 10 आप लोग का मैच कर जाए, ठीक है। स्टार्टिंग करने से पहले बता दूं कि टेलीग्राम चैनल से जो लोग नहीं जुड़े हैं ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको सारा पीडीएफ, नोट्स, मटेरियल और यूनिवर्सिटी का सारा अपडेट समय समय पे मिलता रहेगा। मैंने टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आइए स्टार्ट करते हैं एलएनएमयू पार्ट 3 एग्जाम 2025 के लिए हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 5 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सभी लोग हिस्ट्री वाले जितने भी बच्चे हैं वो ध्यान देंगे। सबसे पहले देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में से सही उत्तर का चयन करें। ऑब्जेक्टिव आपको कॉपी पर ही लिखना होता है आंसर। सबसे पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे तरह से डिज़ाइन करके मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, इसको देख लीजिए आप लोग। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, तो पैनिक नहीं होना है। सबसे पहला है कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? डेट याद रखना है, 1526 ईस्वी में पानीपत का पहला लड़ाई हुआ था। किसके बीच में? तो इब्राहिम लोदी एंड वर्सेस लिख देते हैं यहाँ पे मैं मुगल एम्पेरर बाबर। लड़ाई हुआ था बैटल ऑफ पानीपत। कहाँ पे? पानीपत, जो कि हरियाणा में है। 1526 में, डेट याद रहना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा हिस्ट्री का है ये। सेकंड देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था? हल्दी घाटी के बारे में पूछ रहे हैं। तो ये युद्ध हुआ था आपका अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। और ये कब हुआ था ये आपको कमेंट बॉक्स में आके लिखना है। इसका डेट आपको मालूम रहना चाहिए, बैटल ऑफ हल्दी घाटी कब हुआ। ये डेट आप लोग लिखोगे ताकि मुझे पता चले कि आपने अच्छे से पढ़ रखा है। अकबर के प्रमुख सेनापति कौन थे? ठीक है, कमांडर कौन थे? तो इनका नाम था मान सिंह। ये भी याद रखिएगा, मान सिंह नाम था। आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि वो वाज द फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत के फाउंडर कौन है? तो अगर आपसे ये पूछ दे, हो सकता है पूछ दे, मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। दिल्ली सल्तनत के जो संस्थापक है वो किनको कहा जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। क्यू ऐबक, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कुतुबुद्दीन ऐबक को। ओके, नाउ आगे चलते हैं हम लोग। जो बैटल ऑफ पानीपत पूछा जा सकता है किसके बीच लड़ा गया? तो मुगल और लोदी डायनेस्टी। लोदी डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन था? दैट वाज इब्राहिम लोदी। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो शाहजहां ने। आपसे ये भी पूछा जा सकता है यहाँ पे एक चीज़ कि मान लीजिए शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कराया, तो फिर जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? जामा मस्जिद, ये भी आपका शाहजहां ने। आपसे पूछा जा सकता है कि लाल किला, तो ये भी आपका शाहजहां ने। तो याद रखना है आपको। किसके शासनकाल में नवरत्न प्रसिद्ध हुए? तो आपका जो है नवरत्न प्रसिद्ध हुए अकबर के टाइम में। यहाँ पे बी ऑप्शन पूछा जाए तो आराम से इसको आपको बना देना। पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 ईस्वी में, ठीक है, मराठा के बीच में। और कौन था? अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठा। इसमें याद रखिएगा सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत कहाँ हुआ था? 1556 में, पहला 1526 में, और थर्ड 1761 में। अगर आपसे बैटल ऑफ बक्सर पूछ दे, वैसे तो ये मॉडर्न हिस्ट्री का है, बैटल ऑफ बक्सर, तो ये हुआ था 1764 में, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने। तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। पूछा जा सकता है आपसे कि फेमस मॉस्क कुतुब मीनार कहाँ पे लोकेटेड है? दिल्ली में, ठीक है, ये आपको पता रहना चाहिए। उसके बाद लोदी डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन था? तो इब्राहिम लोदी। और फाउंडर कौन था? तो बहलूल लोदी, लोदी डायनेस्टी का। हुमायूं नामा किसने लिखा है? तो गुलबदन बेगम ने। तो बी ऑप्शन देखिए टिक लगा हुआ है। किस मुगल शासक ने फारस से चित्रकला सीखी? तो हुमायूं ने। सबसे पहले जो है मुगल एम्पायर में कौन आया था? बाबर, 1526 में लेके 1530 ईस्वी तक। फिर हुमायूं, फिर आपका अकबर, फिर जहांगीर, फिर आपका शाहजहां, फिर उसके बाद औरंगजेब, उसके बाद जो है सो बहादुर शाह, ऐसे ही चलता चला गया। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757, डेट याद रखना है आपको। मराठा साम्राज्य की नींव किसने रखी? तो शिवाजी ने। ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। मराठा साम्राज्य शिवाजी से रिलेटेड है।
जलालुद्दीन अकबर किसका पुत्र था? तो हुमायूं का पुत्र था जलालुद्दीन अकबर। इसका ताजपोशी 13 वर्ष की उम्र में कालानौर में हुआ था। ठीक है, 13 वर्ष की उम्र में ही ये जो क्या बन गए थे, शासक बन गए थे, जलालुद्दीन अकबर। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो ननकाना साहिब में, ऑप्शन ए। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गियासुद्दीन तुगलक, ये फाउंडर थे तुगलक वंश के। उसके बाद आते हैं आपके मोहम्मद बिन तुगलक, फिर फिरोज शाह तुगलक, लेकिन फाउंडर पूछा जा रहा है तो गियासुद्दीन तुगलक। अगर आपसे पूछे स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, यानी कि गुलाम वंश के, तो आपको याद रखना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर आपसे रियल फाउंडर पूछे स्लेव डायनेस्टी का, तो आपको पता रहना चाहिए कि इल्तुतमिश रियल फाउंडर है, और इल्तुतमिश की बेटी का नाम था रजिया सुल्ताना। ठीक है जी, वो हो गया आपका स्लेब का। लोदी का पूछे तो मैंने आपको बता दिया बहलोल लोदी। खिलजी का पूछे तो जलालुद्दीन खिलजी। अगर आपसे पूछ दे मान लीजिए तुगलक का, तो ये गियासुद्दीन तुगलक। चोल वंश की राजधानी क्या थी? तो तंजौर, याद रखना है आपको। ठीक है जी, एक आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है बैटल ऑफ तराइन, याद रखिएगा, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घुरी के बीच में 1192 में लड़ा गया था। 1191 में भी हुआ था और 1192 में हुआ था। एक में जो है पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे और दूसरे में पृथ्वीराज चौहान हार गए थे और मोहम्मद घुरी जीत गए थे। ठीक है जी, चलिए, मोहम्मद घुरी की मृत्यु कब हुई थी? तो 1206 ईस्वी में, याद रखना है आपको। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुब मीनार का काम इन्होंने ही स्टार्ट करवाया था, बट कंप्लीटेड बाय इल्तुतमिश, द फादर ऑफ रजिया सुल्तान। अजंता की गुफाएं किस काल में है? तो गुप्त काल। और गुप्ता काल मतलब गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? श्रीगुप्त। ठीक है जी। भारत में रेड क्लिफ रेखा किससे जुड़ी है? तो भारत पाकिस्तान विभाजन, ऑप्शन ए। मैकमोहन पूछे तो इंडिया चाइना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में। किस सुल्तान ने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया यानी ट्रांसफर किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक। इसको सन की शासक यानी कि पागल कहा जाता था, किताब सब में ऐसा ही लिखा हुआ है, सन की शासक। इसका एक भी जितना भी डिसीजन लिया गया वो सारा फेल कर गया, चाहे वो टोकन करेंसी हो, चाहे आपका दिल्ली से दौलताबाद से फिर दिल्ली हो, चाहे वो आपका खुरासन एक्सपेडिशन हो, सारा फेल कर गया था। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की? तो चंपारण में। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। 1857 की क्रांति का प्रमुख नेता कौन था? तो बहादुर शाह जफर, जो कि एक मुगल साम्राज्य का शासक था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था? वैशाली में। स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1905 में। चलिए जी, मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था किसने? पूछे आपसे तो अकबर ने, मनसबदारी सिस्टम। तुगलक डायनेस्टी बारे में बता दिया मैंने। ऐन अकबरी किसने लिखा है? तो अबुल फजल ने, ये भी पूछा जा सकता है। कुतुब मीनार किसने बनवाया है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, आपका विजयनगर एम्पायर का कहाँ पे कैपिटल था, राजधानी? तो हम्पी, याद रखिएगा ये सब, हम्पी। आगे चलिए, 1930 में किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। किस गुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। कश्मीर का विलय भारत में कब हुआ था? तो 1947। अलाउद्दीन खिलजी ने किसे पराजित किया? तो राणा हमीर ने। ये देख लेना है आपको। यहाँ पे देखिए, कश्मीर का विलय कब भारत में हुआ, ये देख लीजिएगा एक बार। 1948 मेरे हिसाब से होना चाहिए, यहाँ पे शायद कुछ मिस हो गया। 1948 जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, आपको चेक कर लेना है एक बार। हल्दी घाटी कब हुआ था? 1576 में, मैं लिख ही देता हूँ। हल्दी घाटी हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में 1576 ईस्वी में। दीन ए इलाही जो है सो द मुगल एम्परर वो गेव द फेमस दीन ए इलाही, कौन है? तो अकबर। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि ताजमहल के आर्किटेक्ट कौन थे? तो याद रखिएगा उस्ताद अहमद लाहौरी। और फर्स्ट मुस्लिम स्टेट एस्टैब्लिश इन इंडिया इज द दिल्ली सल्तनत। अलाउद्दीन खिलजी ने किसे पराजित किया? तो राणा हमीर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आशा करता हूँ यहाँ से मैंने आपको 30 प्लस एक्स्ट्रा लगभग 20 क्वेश्चन आपको जो बताया है 50, वो आपके इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, आपको एग्जाम में पूछा जाए तो अच्छे से इसको याद कीजिए। इसका PDF मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। हमारे साथ चैनल पर जुड़े रहने के लिए, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।